हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। सो दोस्तों, साइबर क्राइम संबंधित समाचारों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते कुछ 2-3 बड़ी घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना जो है बहुत दुखद घटना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइबर क्राइम में आज के दौर में सबसे बड़ा जो साइबर अपराध चल रहा है वो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करना, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करना। तो उससे ही जुड़ा हुआ मामला है, महाराष्ट्र के नागपुर से आ रहा है, जहां पर एक 51 वर्षीय विक्टिम है जिन्होंने 60 लाख रुपए शेयर ट्रेडिंग में गंवाने के बाद जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो पूरा मामला क्या है? दरअसल 51 वर्षीय अक्षय बाहेकर, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर के ही इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एक फार्मासिस्ट के तौर पर जॉब करते थे। पिछले 3 महीने से उनको एक इन्वेस्टमेंट स्कैम में जो है वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने 60 लाख रुपए अपने गंवा दिए थे। तो वहां पर गणेश पेट इलाके में वो जाते हैं, एक होटल में चेक इन करते हैं 3 सितंबर की दरमियानी रात, और उसके बाद 2 दिन तक वो ना तो बाहर आते हैं ना ही किसी को अंदर बुलाते हैं। होटल के स्टाफ को शक होता है, वो जाते हैं, खटखटाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं करता है तो दरवाजे को मास्टर की से खोला जाता है। अंदर जाकर देखा जाता है कि वो बेहोश पड़े हुए हैं। उनको तुरंत जो है अस्पताल ले जाया जाता है। बाद में पता चलता है कि इसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। बताया गया कि उन्होंने जहर खा करके अपनी जान दे दी। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उनको एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि उन्होंने 60 लाख रुपए जो है अपने वो ट्रेडिंग स्कैम में, यानी कि अधिक मुनाफे के लालच में लगाए हुए पैसे, ट्रेडिंग स्कैम जो कि आजकल बहुत जोरों पर चल रहा है, उसमें उन्होंने 60 लाख रुपए गवा दिए हैं। जिसके बाद ही वो अवसाद में आने के बाद इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हुए। उसी सुसाइड नोट में अक्षय बाहेकर जी ने अपने सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दिए हुए हैं जिनसे उन्होंने पैसे लगाए हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है। हालांकि उन्होंने साइबर क्राइम को अप्रोच किया या नहीं किया, इसके बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही दुखद मामला है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्कैम है ये आज के दौर में बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है और लोगों के लाखों रुपए इसमें लग रहे हैं। तो मॉडस ऑपरेंडी कुछ ऐसा है कि सबसे पहले या तो एक कॉल आती है जिसमें आपको बताया जाता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो हम फ्री में टिप्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर एनोनिमसली ही आपको किसी ना किसी ऐसे व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है जहां पर लोग तमाम सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। वहीं पर कोई ट्विटर भी होता है, कोई टीचर भी होता है या प्रोफेसर भी होता है जो कि आपको डेली की ट्रेडिंग टिप्स दे रहा होता है। और कई महीनों में ये टिप्स जो है बिल्कुल सही भी निकलती है, यानी कि इनकी प्रेडिक्शन जो है वो भी सही निकलती है। लेकिन ये आपको क्या करते हैं, एक फेक आईपीओ या फिर इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोलने के नाम पर अपनी एक ऐप की लिंक भेजते हैं, आपको वहां पर रजिस्टर करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद आपका जो पैसा है वो अपने बताए हुए अकाउंट्स में जमा करने के लिए कहते हैं। आमतौर पर इनके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो फर्जी अकाउंट होते हैं, जैसे कि माँ एंटरप्राइजेस, अजय एंटरप्राइजेस, समथिंग एंटरप्राइजेस, इस तरह के कुछ फर्जी बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। वहां पर आपसे पैसे मंगाते हैं और आपको जो ऐप दी है उसमें वो पैसे दिखाए जाते हैं और वहां पर आपको आपका मुनाफा भी दिखाया जाता है। जब आप विड्रॉल मांगते हैं उस समय ये आपसे अलग अलग टैक्सेस के नाम पर या कमीशन के नाम पर या बैंकिंग चार्जेस के नाम पर अलग अलग चार्जेस ये आपको बताते हैं और पैसे विड्रॉल करने से पहले आपको और पैसे देने के लिए डिमांड की जाती है। आपको बता दूं कि आपको ठगने के लिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे एचडीएफसी हो, रेलिगेयर हो या और भी बहुत सारे बड़े ब्रांड के नाम, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब आप उन स्टॉक्स के बारे में गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको वो स्टॉक एक्चुअल में मिल जाएंगे। और जो ये रिकमेंडेशन देते हैं उस समय जो भी ये प्राइस बताते हैं वो एकदम रियल प्राइस होती है, जेन्युइन प्राइस होती है। तो आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि आपके साथ कोई ठगी होने वाली है। आपको लगता है कि वाकई में कोई ट्रेनिंग सेशन है। 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक आपको पता ही नहीं चलता है कि आप एक स्कैम का हिस्सा बने हुए हैं। और उन ग्रुप्स में जितने भी लोग शामिल होते हैं आपको लगता है कि आपके जैसे लोग हैं व्हाट्सएप में, लेकिन वो सारे लोग जो होते हैं वो उनके ही बंदे होते हैं, जिसकी वजह से आप धोखे में आते हैं और आप उनके द्वारा लगाए हुए जो पैसे हैं उसके मुनाफे को देखते हुए आप भी इसमें पैसे लगा जाते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह के किसी भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कोई भी जो ये प्रेडिक्शंस चल रही हैं या सिग्नल्स चल रहे हैं या सजेशंस चल रहे हैं, इनके नाम पर कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरा मामला जो है वो निकल करके आ रहा है गुड़गांव के सेक्टर 55 से, जहां पर पंजाब के पूर्व डीजी जेल श्री एपी भटनागर जी के साथ में डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो गया और उनके साथ में 2.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। तो पूरा मामला क्या था, सबसे पहले उनके पास एक कॉल आती है, उनको बताया जाता है कि वो कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और उनके नाम पर एक कोरियर जो है वो 2023 में, दिसंबर 2023 में मलेशिया भेजा गया है, जिसमें कि MMDA 16 फर्जी पासपोर्ट और कई सारे आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। साथ ही उनको यह भी बताया गया कि जो आधार कार्ड है उनसे कुछ नंबर्स जो है निकलवाए गए हैं और इसका एसोसिएशन सीधे सीधे आपसे है। उन्हें बताया गया कि उनका वो जो दूसरा नंबर है उसका इस्तेमाल इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग में किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन जो है उनके खिलाफ चालू की गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वही मामला है जिसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी। मैं खुद भी डिजिटल अरेस्ट हुआ था। 5 घंटे तक मैंने अपने आप को जानबूझकर डिजिटल अरेस्ट रखवाया ताकि मैं पूरी इन प्रक्रिया को जो रिकॉर्ड कर सकूं कि किस तरह से वो आपको कॉल करते हैं, कैसे वो आपको अप्रोच करते हैं। अगर आपने वो इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आई बटन में भी लिंक लगा देता हूं, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें एक एक चीज दिखाई गई है, पहले कॉल से लेकर के और आखिरी तक किस तरह से वो आपको कन्विंस करते हैं, कैसे आपको डराते हैं। ठीक ऐसा ही पूर्व डीजी जेल श्री एपी भट्टागर जी के साथ में हुआ, जिनकी उम्र अब 80 साल है। तो उनको 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया, उनसे 2.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। यहाँ पर उनको डराया गया, धमकाया गया, जैसा कि आमतौर पर स्कैम में होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको बताया गया कि उनके उस कथित कोरियर में, जो कि मलेशिया भेजा जा रहा था, उसमें 56 डेबिट कार्ड भी बरामद किए गए थे, जिनका सीधा सीधा संबंध उनसे ही बताया जा रहा है और जिसके जांच की जरूरत है। आपको बता दूं कि इस दौरान उन्होंने उन स्कैमर्स को बताया कि उनकी क्या पोजीशन है, क्या उनका ओहदा रहा है, वो डीजी जेल रहे हैं, अपनी पहचान भी बताई। बावजूद इसके उन स्कैमर्स के हौसले इतने बुलंद थे कि उनके बैंक अकाउंट की जांच के लिए उनका केस जो है सीधे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब ऐसा दिखाया गया कि आपका केस जो है मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया है और मुंबई से अब आपको वीडियो कॉल के जरिए जुड़े रहना है। इस तरह के स्कैम में जो साइबर अपराधी होते हैं वो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर आपसे स्काइप डाउनलोड कराते हैं, विक्टिम से स्काइप डाउनलोड कराते हैं और स्काइप में आपको ऑनलाइन आने के लिए कहते हैं। सारी जांच ऑनलाइन की जाती है। ऑनलाइन ही समय समय पर अलग अलग लोग आपको जो है अप्रोच करते हैं। कभी कोई सीबीआई का बन करके आपको कॉल करता है, कभी कोई आरबीआई का बन करके आपको कॉल करता है, कभी कोई डीजी पुलिस बन जाता है, कभी कोई कुछ बन जाता है और कुछ वीडियो कॉल्स में तो बकायदा प्रॉपर सेटअप करके सामने से आपको पुलिस थाना तक दिखाया जाता है कि हम पुलिस वाले ही बोल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक खुद पुलिस वाले जो हैं वो खुद ही गच्चा खा जाते हैं कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी होती है। क्या ऑनलाइन ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है? बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर इनको जो है, यानी कि डीजी जेल जो थे, उनको ये कहा गया कि आपको अपने खातों की जांच करानी है और आरबीआई के संबंधित लोग जो है वो आपसे बात करेंगे। उसके बाद कुछ फर्जी आरबीआई के लोग उन्हें कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके खातों की जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खातों की जांच करने के लिए पहले आपको अपने खाते खाली करने पड़ेंगे, यानी कि आपको अपने खातों से पैसों को पहले आरबीआई के खाते में डालना पड़ेगा, हमारे बताए हुए खातों में डालना पड़ेगा। फिर हम आपके खातों की जांच करेंगे और उसके बाद आपके खाते में वापस पैसे डाल दिए जाएंगे अगर आप जांच में सही पाए जाते हैं, आपकी गलती नहीं पाई जाती। ऐसे करके 2.5 लाख रुपए जो हमारे डीजी साहब थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए स्कैमर्स के बताए हुए खातों में ट्रांसफर कर दिए। बाद में उनको एहसास हुआ कि शायद उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो उन्होंने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है और मामले की तफ्तीश जो है वो जारी है। तो आपको बता देता हूं कि आजकल ये लोग आपको क्रेडिट कार्ड के नाम पे भी कॉल करते हैं। मतलब आपको एक सीधी सीधी कॉल आएगी सुबह सुबह कि मैं फेडेक्स से बोल रहा हूं या किसी भी बड़ी कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूं और आपके नाम पर एक कुरियर फला फला देश में भेजा गया है, जिसके अंदर हमने कुछ ड्रग्स बरामद की है या फिर कुछ भी फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, फर्जी सिम कार्ड, कुछ कपड़े लत्ते, इस तरह की चीजें बरामद की गई हैं और वहां पर जो पेमेंट की गई है वो भी आपके कार्ड से की गई है। दूसरा, आपको ट्राई के नाम से कॉल आता है, जिसमें कि आपको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉल आती है, बाकायदा ऑटोमेटेड कॉल होती है और आपको कहते हैं कि भैया 2 घंटे के अंदर अंदर आपका फोन नंबर बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके नंबर से एसोसिएटेड आपके नाम पर एक दूसरा नंबर इशू किया गया है जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम अवैध गतिविधियों में हो रहा है। इसी तरह से अभी नया मॉडस ऑपरेंडी स्टार्ट हुआ है। उन्होंने अब वो क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल कर, वो कहते हैं हम फला फला क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप कहते हो मेरे पास तो उस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। फिर वो आपको बताते हैं कि आपको ही नहीं पता कि आपके नाम पर इस तरह से क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है जिसका इस्तेमाल फर्जी गतिविधियों में हो रहा है। तो आपकी पूरी जांच करनी है और उसके बाद का जो मॉडस ऑपरेंडी होता है वो सेम होता है, जिसमें कि आपको वीडियो कॉल में बुला करके सबसे पहले तो आपको डराते हैं, बाद में आपको कन्विंस करते हैं कि देखिए बहुत आसान सी इन्वेस्टिगेशन है और आपकी गलती नहीं भी हो सकती है, तो हम आपका पूरा सहयोग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको इस मामले से बाहर निकाला जाए। और कई घंटे तक आपको वीडियो निगरानी में रखने के बाद में, कई घंटों तक आपको वीडियो निगरानी में रखते हैं, वो मतलब 5-5 दिन तक भी रखते हैं, 7-7 दिन तक रखते हैं, 10-10 दिन तक रखते हैं। एक मामला कुछ दिनों पहले नोएडा में आया था जिसमें कि आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर जनरल मिस्टर एनके धीर, इनके साथ में 2 करोड़ रुपए की ठगी हो गई थी। सेम मॉडस ऑपरेंडी, बिल्कुल सेम मॉडस ऑपरेंडी। 5 दिन तक उनको इस तरह से डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था। कुछ दिनों पहले लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल जो है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है, वहां पर एक डॉक्टर, उनके साथ भी सिमिलर कांड हुआ था जिसमें 2.8 करोड़ रुपए की ठगी उनके साथ में हुई। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि जो ठगा जाने वाला है उसका क्या होता है, और ज्यादातर ये लोग रिटायर्ड लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए से लेकर के और कई करोड़ रुपए तक लोगों के गए हैं। लोगों ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी जो है इस तरह के स्कैम में गवा दी है। तो यहाँ पर जरूरी क्या है
है, जरूरी है अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस होती, देखिए जो भी रिटायर्ड डीजी जेल हैं वो अभी 80 वर्ष के हैं, ऑब्वियस सी बात है, कई साल पहले रिटायर हो चुके हैं। ये जो नए नए मॉडस ऑपरेंडी, नए नए तरीके जो हैं वो आज के दौर में इजाद हो रहे हैं। तो कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है और आपको लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों रिश्तेदार तक इस तरह की वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए और खासकर उन उम्र दराज लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की जो है कमाई है बचा कर रखी हुई है, रिटायरमेंट के दौर में अपना पैसा बचा करके एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर वही लोग आकर के इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं और अपना लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर जो है वो इन्वेस्टमेंट स्कैम से जुड़ी हुई है। तो खबर है कि असम में पुलिस ने ऐसे ही 2 इन्फ्लुएंसर्स को गिरफ्तार किया है जो कि लोगों को स्कैम कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर। तो 22 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 2200 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। अब समझ सकते हैं, मैं तो सबसे पहले उनको दोषी मानता हूं जिन्होंने पैसे लगाए। आपने किस विश्वास पर किसी एक 22 साल के लड़के पर सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर महंगी महंगी गाड़ियां या अपनी लग्जरियस जो भी उसकी लाइफस्टाइल है या फिर वो विदेशों के ट्रिप जो भी है उनको देखते हुए लाखों करोड़ों रुपए इस तरह के नौसिखिए के हाथ में जाकर दे आते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके पैसे इतने दिन में डबल हो जाते हैं। तो मामला यह है कि पुलिस ने गुवाहाटी से एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर जिसका नाम है स्वप्निल दास और दूसरा जो बंदा है जिसको डिब्रूगढ़ से गिरफ्तार किया गया जिसका नाम है विशाल फुकन, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के ऊपर आरोप है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे। तो जो विशाल फुकन नाम का एक 22 साल का लड़का है, ये अपनी अच्छी लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पे दिखाता है और लोगों को कहता है कि भैया अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ बाकायदा 4-4 कंपनियां बनाई गई हैं, उन कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि गारंटीड रिटर्न मिलने वाला है। आप 60 दिन के अंदर आपको 24% का गारंटीड रिटर्न मिलने वाला है। और वो रिटर्न कैसे मिलेगा? स्टॉक मार्केट के थ्रू मिलेगा। आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो या ना हो, हम लोगों को नॉलेज है, हम आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे और वहां से होने वाले मुनाफे का जो भी आपको हमको कोई भी मुनाफा हो आपको 24% दिया जाएगा। ऐसा एक बकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विक्टिम और ये जो बंदा है विशाल फुकन इनके बीच में किया जाता है। इनको बताया जाता है कि मार्केट में भैया किसी को मत बताना कि हमारे आपके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट है, और इस तरह के एग्रीमेंट के बल पर ऐसे तमाम सारे लोगों को जो है इस कंपनी से जोड़ा जाता है और आप पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से स्कैम है। क्योंकि ये जो स्कैम है ये पूरी तरह से एक पॉन्जी स्कीम होती है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो करेंसी जिसके नाम पर ये पैसे लिए जा रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये लोग सीधे सीधे विक्टिम से पैसा लेते हैं, उसके बाद नए विक्टिम से पैसा लेते हैं और नए विक्टिम से पैसा लेते हैं, और जब पैसे देने की बारी आती है यानी कि पहला विक्टिम जिसको कि 60 दिन बाद रिटर्न देना है तो वो पैसा नए विक्टिम्स के पैसों से दिया जाता है और इसी को जो है पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। पिछले दिनों हमने हाई बॉक्स में देखा, ठीक इसी तरह का स्कैम था। वहां पर भी बहुत ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों को इस तरह से जोड़ा गया था और वहां पर लोगों से पैसे लिए जाते थे और उनको हाई रिटर्न 1% का रिटर्न देने का वादा किया जाता था। ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी मॉडस ऑपरेंडी है। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इस तरह की पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही थी। और एक समय ऐसा आता है जब नया पैसा आना रुक जाता है और ठीक उसी समय जब पुराना इन्वेस्टर पैसे मांगता है तो इनके पास पैसे नहीं होते, ये लोगों को घुमाने लग जाते हैं और उसी दौरान जो है इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर के क्राइम की जो है रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में किस तरह से रायकोना के शिवा साहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने भी 2-3 साल के अंदर करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। किस वजह से? इसी तरह के विक्टिम्स को बड़ा बड़ा दिखावा दिखा करके, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेविश लाइफस्टाइल दिखा करके कि देखो मैं तो पैसा लगा कर इतना कमाता हूं और तुम चाहो तो तुम्हारा पैसा भी मैं डबल कर सकता हूं। और इसी तरह से यहाँ पर भी लोग फंसे। आपको बता दूं कि इसी मामले में पुलिस एक असमिया कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस सुमी बोरा की भी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि सुमी बोरा के इन्फ्लुएंस से लगभग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो विशाल फुकन को आया था, जिस वजह से ही विशाल फुकन जो है वो सुमी बोरा की शादी में अच्छे खासे पैसे खर्च कर चुका है। यानी कि उदयपुर में होने वाली उस शादी में बताया गया कि विशाल फुकन ने 2.5 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं। इसके अलावा भी कई करोड़ रुपए के जो है लेन देन की बात सामने आ रही है। फिलहाल सुमी बोरा और उनके पति दोनों ही जो है फरार चल रहे हैं, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। बता दूं कि यह नेटवर्क छोटा मोटा नहीं था। इस नेटवर्क में अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए थे, खासकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, मलेशिया और यूएई जैसे देशों में भी इसके तार जुड़े हुए थे। यानी कि यहाँ पर भी इनके तमाम एजेंट्स हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट का खेल था वो सिर्फ असम में संचालित हो रहा था। अलग अलग प्रदेशों में इनकी बकायदा टीम या ब्रांच भी स्थापित की गई थी। 3 से 4 कंपनियां भी बताया जा रहा है कि रजिस्टर कराई गई थी। 4 बैंक खाते हैं जिनको पुलिस
से सीज किया है और ये करोड़ों रुपए का मामला बताया जा रहा है। अब यहाँ पर शिकायतकर्ता लोगों को समझना होगा कि इस तरह के स्कैम्स हमेशा होते रहेंगे अगर वो खुद सजग नहीं है तो। बाजार में ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ऐसा कोई लेजिट बिजनेस नहीं है जो कि आपको 30 दिन और 60 दिन में इस तरह का ह्यूज रिटर्न देने लग जाए, वो भी बिना कुछ किए हुए। कोई और व्यक्ति सिर्फ आपका पैसा लेकर के आपको इतना ह्यूज रिटर्न क्यों दे देने लग जाएगा, ये खुद सोचने वाली बात है, जो कि खुद ना तो सेबी रजिस्टर्ड है, ना उसको मार्केट की कोई बहुत ज्यादा समझ है। 2021 में वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, आज 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर वो इतना बड़ा मसीहा बन जाता है कि लोग वहां जाकर करोड़ों रुपए लगा करके आ जाते हैं। ऐसे ही एक बंदा है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, जो कि अरेस्ट नहीं हुआ है, उसके अरेस्ट की डिमांड की जा रही है, जिसका नाम है विवेक मिश्रा। उसने अपना एक चैनल बना रखा है, वहां पर लाखों में उसकी फैन फॉलोइंग है। कुछ तो वो प्रैंक प्रूंक फर्जी वीडियोस बनाता है, वहां पर लाखों लोग उसको देखते हैं। वो अपना नंबर देता है और लोगों से कहता है कि अगर आप चाहें तो वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और तो और वो कोई एग्रीमेंट भी नहीं करता, सब कुछ वर्बल होता है। बावजूद इसके लोग वहां जाके पैसे लगा करके आ जाते हैं, और जहां तक मैं देख रहा हूं करोड़ों रुपए अब तक वो लोगों से ले चुका है, लेकिन उसका कोई बाल भी वाका नहीं कर पाया है। लोग सिर्फ इंटरनेट मीडिया पे आते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, 2-4 गालियां यहां वहां डाल देते हैं, और अब तो उसने अपने चैनल पे खुद भी कमेंट सेक्शंस को ऑफ कर रखा है, ताकि कोई भी पुराना बंदा जिसके उसने पैसे लिए हैं वो कमेंट ना कर सके और नए बंदे को वो आसानी से शिकार बनाता रहे। तो आपको क्या करना है, समझदारी आपकी है। आपको अगर इस तरह की फर्जी स्कीम में पैसे लगाने हैं तो उसका अंत आप देख सकते हैं। भले ये लोग अरेस्ट हो जाएं, पैसे की रिकवरी होगी या नहीं होगी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो दुबई घूम के आ चुका, उसने तो अपनी महंगी गाड़ियों का रेंट पे कर दिए। क्योंकि आमतौर पर इस तरह की जो महंगी गाड़ियां जो इंस्टाग्राम पे दिखाई जाती हैं कि मैं तो यहाँ हूं, मैं तो वहां हूं, मैं यही पैसे कमा करके, वो कमा करके नहीं, तुम्हारे पैसे पे वो मौज काट रहे होते हैं। महंगी गाड़ियां रेंट पर लेकर के आते हैं, 4-6 महीने अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, सेशन कराते हैं, बहुत सारे रील्स बनती हैं, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, और 6 महीने बाद फिर से गाड़ी चेंज करके नई गाड़ी रेंट पर लेकर के आते हैं तुम्हारे पैसों पर। लेकिन तुमको क्या लगता है कि नहीं, वो तो ट्रेडिंग से कमा रहा है, क्योंकि वो फर्जी स्क्रीनशॉट्स भी तैयार करके आपके सामने पेश करते रहते हैं, और कुछ लोगों को शुरुआत में रिटर्न दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो और पैसा घर बेच करके भी या दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्फ्लुएंस करके उनका पैसा भी इस तरह के स्कैम्स में लगा देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, और हमारे जैसी वीडियो से सीख लेकर के अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों तक इस तरह के वीडियोस को भेजिए, ताकि वो भी आने वाले समय में इस तरह के किसी स्कैम में ना फंस सके। और अगर आप स्कैम में फंस चुके हैं, किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस चुके हैं, तो आपको क्या करना है, cybercrime.gov.in नाम की एक वेबसाइट है, सरकार की संस्था है, वहां पर जाकर के अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराइए, और हो सके तो अपने नियरेस्ट साइबर थाने में जाकर के भी अपने सारे वाक्य जो भी आपके साथ में हुआ है विद प्रूफ अपनी रिपोर्ट को वहां जाकर के दर्ज कराइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर स्कैम से बचना है तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी के अभी इस वीडियो को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचा दीजिए।